फ्रेंड्स, मैं नीतीश सर फिर आपके साथ आपका पसंदीदा चैनल नीतीश इंग्लिश टीचिंग सेंटर पर हाजिर हूं और आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही कह सकते हैं कि बेसिक भी है और काफी कॉम्पिटिटिव भी है। दोनों इसका लक्ष्य है, दोनों इसका महत्व है, जिसके लिए हम लोग आज चलेंगे। इस प्रॉपर नाउन का जो टॉपिक आज हम लोग ले रहे हैं, उस टॉपिक का हम प्रॉपर नाउन का बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। यानी इसका बेसिक लक्षण, तरीका, कंसेप्ट से सीखकर एडवांस तक लेके चलेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। हम लोग वीडियो जो बना था, हम लोग जो आपके साथ शेयर किए थे बेसिक इंग्लिश का, उसमें से बताया गया था, हम लोग साझा किए थे, सीखे थे नाउन जो है लैटिन वर्ड नोमेन से बनता है, जिसका मतलब नाम होता है। ये सब आप लोग सीखे हुए हैं, बेसिक वीडियो में आपको हम दिए हुए हैं। नाउन जो है नोमेन लैटिन वर्ड से बना, जिसका मतलब नाम होता है। अब प्रॉपर मतलब क्या होता है? सिंपल शब्द है। प्रॉपर मीन्स खास विशेष होता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे हम लोग कोई दोस्त लोग हम लोग कहीं विजिट करने जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो कहीं एड्रेसिंग करना होता है तो पूछते हैं कि आप कहाँ से संबंध रखते हो, तो बात करते हैं कि मैं फलना जगह से हूँ, फलना जगह से। कोई गांव का नाम बोलते हैं, कोई शहर का नाम बोलते हैं। सपोज आप दिल्ली जाते बोले किस राज्य से हो, तो बोलेंगे ना बिहार राज्य से। तो प्रॉपर फलना जगह से हूँ, प्रॉपर यहाँ से हूँ। तो ये जो खास आइडेंटिफिकेशन, पहचान जो मिलता है ना, वो सब प्रॉपर है। यानी खास, उचित, विशिष्ट नाम भी प्रॉपर नाउन। अब हम लोग सीखेंगे कि ये प्रॉपर नाउन का जो बेसिक लक्षण क्या है और एडवांस सेक्शन क्या है। उससे पहले समझिए कि प्रॉपर नाउन का पहचान क्या है। इसकी हम लोग कह सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया का बेसिक स्वरूप क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वस्तु, मान लीजिए ए नाम की कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु दुनिया में, हर वस्तु खास होता है, हर वस्तु खास होता है। जैसे मान लीजिए कलम शब्द लेते हैं, कलम एक खास नाम है। कलम भी खास नाम है। कैसे कि कलम बोलने से मेरे दिमाग में सिर्फ जो कलम का चित्र है वो तस्वीर में उभरता है, ना कि कॉपी या दूसरा चीज, ना ही पंखा। तो ये हर वस्तु खास है, लेकिन खास वस्तु में जो व्यक्तिगत पहचान है, खास वस्तु में, खास नाम में जो व्यक्तिगत पहचान देता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी ऐसे नाम, ऐसी वस्तु जिससे खुद के लिए हो, एक के लिए हो, सभी के लिए ना हो। यानी अगर कलम बोले तो पूरे वर्ल्ड का कलम का बोध होगा, लेकिन इसी कलम में से कोई कंपनी का नाम, जिससे वो पेन प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट करता है, जैसे रेनॉल्ड, बहुत सा कलम है रेनॉल्ड। तो रेनॉल्ड बोलने से एक खास कलम का बोध हो गया। यानी कहेंगे रेनॉल्ड का पेन दीजिए, खास हो जाएगा। तो उसी प्रकार बॉय खास लड़का है, खास है, न कि गर्ल का बोध नहीं होगा बॉय से। लेकिन बॉय में जब हम अपने नाम जोड़ेंगे, अपना आप नाम जोड़ेंगे, राम, रहीम, श्याम, जो भी जोड़ेंगे, तो एक व्यक्तिगत पहचान होगा। ये सब हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। चाहे वो नदी का नाम हो, दिन का नाम हो, महीना का नाम हो, जगह का नाम हो। जैसे रोड बोलेंगे तो रोड बोलने से क्या हो जाएगा? सभी का बोध होगा। लेकिन इसी को कहेंगे नाला रोड, नाला रोड, तो क्या चीज का बोध होगा? खास रोड का बोध होगा। तो ये व्यक्तिगत पहचान होगा। नाला रोड बोलने से हम लोग दूसरे रोड में नहीं जाएंगे, नाला रोड में ही जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रॉपर नाउन हर वो खास वस्तु का नाम का एक व्यक्तिगत पहचान कराती है। कोई खास वस्तु क्या व्यक्तिगत पहचान कराती, जो खुद के लिए होता है, सभी के लिए नहीं होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हो गया स्पष्ट कि प्रॉपर नाउन एक के लिए होगा, यानी एनी वन के लिए होगा, वन के लिए होगा, एवरी वन या ऑल के लिए नहीं होगा। यानी क्लियर हो गया। ग्राफ से समझ लेते हैं हम लोग कि प्रॉपर नाउन का जो फिगर होगा एक के लिए होगा। यानी प्रॉपर नाउन हमेशा एनी वन,
एनी वन, यानी कह सकते हैं वन, है ना। प्रॉपर नाउन हो गया एनी वन, और इधर कॉलम दीजिए एवरी वन, एवरी वन यानी ऑल, समझ जाइएगा। यानी प्रॉपर नाउन जो है एनी वन के लिए होगा और ना कि एवरी वन या ऑल के लिए होगा। यानी प्रॉपर नाउन किसी खास एक का होगा, ना कि सभी का हो। जो सभी का होगा वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, याद रखेंगे एकदम तरीका। जो सभी का होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। जो सभी का होगा वो व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता है। जो सभी में, जैसे वो कहता है ना सामाजिक काम करता है, सभी का हित का काम करेगा तो पक्का अपने पर ध्यान नहीं देगा। तो जो सभी के लिए है वो प्रॉपर नहीं है, और जो खुद पर ध्यान देता है, खुद के लिए है, वो ही खास नाम है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इसका देखिए कि एक इजीली पहचान कैसे करेंगे कि हर एक ऐसी चीज जिसमें कुछ खास जोड़ दिया जाए, जैसे कोई क्वेश्चन करके उसको खास पहचान दे। जैसे नदी है, या लिखते हैं रिवर, और रिवर में क्वेश्चन कर दीजिए कौन सा नदी, है ना, कौन सा से हम आप कौन सा से आप क्वेश्चन करिए, नदी है, कौन सा नदी, आंसर आएगा ना गंगा यमुना कुछ भी, तो गंगा। चलिए ये हो गया। फिर कहते हैं बॉय, है ना, कौन सा लड़का, है ना, कौन लड़का, कहेंगे ना राम रहीम, लड़की, कौन लड़की, सीता गीता, रोड, कौन सा रोड। यानी क्या हो गया, जो सभी का बोध कराने वाले हैं उसमें कौन सा का क्वेश्चन करें, उससे प्रश्न पूछे कि आप कौन है, आप बताओ, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बेसिक इसका लक्षण सीखेंगे और इससे रिलेटेड इरर्स भी सीखेंगे। चलिए देखिए, ये तो क्लियर हो गया पहचान प्रॉपर कौन सा है। आगे देखिए कि इसका बेसिक पहचान या लक्षण क्या है। इसका बेसिक लक्षण, इस प्रॉपर नाउन का बेसिक सीखेंगे क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी प्रॉपर नाउन का हमेशा प्रथम लेटर कैपिटल होना चाहिए। यानी पहला हो गया बेसिक इसका पहचान कि प्रॉपर नाउन जो भी प्रॉपर नाउन होंगे, जो भी प्रॉपर शब्द होंगे का प्रथम लेटर हमेशा कैपिटल होगा। प्रथम लेटर हमेशा कैपिटल होगा। पहला हो गया लक्षण, पहला बेसिक हो गया कि हमेशा कैपिटल होना चाहिए प्रथम लेटर। दूसरा ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर वर्ड है, जो प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर शब्द है, उसका कभी डिक्शनरी मीनिंग नहीं होगा। दूसरा हो गया इसका कभी भी डिक्शनरी मीनिंग नहीं होगा। डिक्शनरी मीनिंग नहीं होगा। चलिए दो हो गया कि इसका कभी भी डिक्शनरी मीनिंग नहीं होगा। पहला कि हमेशा प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर नाउन का जो लेटर प्रथम होगा कैपिटल होगा। दूसरा, आप कोई भी प्रॉपर वर्ड जब लेंगे ना जिसका प्रथम लेटर कैपिटल होगा, उसका कभी डिक्शनरी में अर्थ आप नहीं लेंगे, कभी डिक्शनरी मीनिंग नहीं खोजिएगा। इस पॉइंट को आप जब दिमाग में रखिएगा, कंसेप्ट सीखिएगा, तो इसका फायदा होगा पैसेज ऑफ क्लोज टेस्ट में। इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई भी शब्द ऐसा मिले जिसका प्रथम लेटर कैपिटल हो, तो उसका आप कभी भी ये नहीं करना कि इसका क्या अर्थ होगा। ऐसा जैसे अगर गंगा लिखा, गंगा जी बड़ा, यानी गंगा अगर हम लिखते हैं, है ना, गंगा प्रॉपर नाउन है, क्लियर हो गया। गंगा नदी का विशेष नाम है, व्यक्तिगत नाम है। और ये कहेंगे इसका डिक्शनरी खोजना चालू करेगा, गंगा में क्या होगा, तो गंगा में क्या होगा, कुछ नहीं, गंगा नाम है तो गंगा होगा। ऐसा नहीं है कि बॉय है तो बॉय मीन्स लड़का। तो ध्यान दे दीजिएगा, पहला हो गया कि प्रॉपर वर्ड का कभी डिक्शनरी मतलब नहीं होगा। किसका होता है, तो सिर्फ कॉमन नाउन का होता है। यानी कॉमन नाउन का डिक्शनरी में मीनिंग दिया रहेगा, डिक्शनरी महत्व तो होता है, लेकिन प्रॉपर का नहीं होता है। एकदम पहला मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे।
यानी प्रॉपर का नहीं होगा, कॉमन पर। जैसे कोई भी कॉमन नाउन जिसे सभी का बोध होगा, जैसे बॉय बोलते हैं, एक बॉय नहीं है, हजारों बॉय है, करोड़ों है पूरे पृथ्वी पर। बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की, कोई भी आप, रिवर मीन्स नदी, सिटी मीन्स शहर, विलेज मीन्स गांव, आप कोई भी कॉमन लेंगे उसका डिक्शनरी मीनिंग अवश्य होगा, प्रॉपर का कभी डिक्शनरी मीनिंग नहीं होगा। चलिए 2 पॉइंट बेसिक हो गया, आगे देखिए तीसरा। ये इसके साथ जो है, इस यानी प्रॉपर नाउन के साथ आप जनरली साम्यता सिमिलर वर्ब यूज करेंगे। यानी प्रॉपर नाउन साम्यता बोल रहे हैं हम, प्रॉपर नाउन साम्यता सिमिलर वर्ब अप्लाई करता है। और आपको बेसिक में बता चुके हैं सिमिलर वर्ब का पहचान, वर्ब का रूपरेखा। नाउन वर्ब वीडियो में आप वर्ब के बारे में नेचर सीख चुके हैं कि सिमिलर वर्ब क्या है, प्लूरल। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। सिमिलर वर्ब का पहचान मुख्य रूप से देख लीजिएगा, एस या ईएस जरूर जुड़ा रहेगा। जैसे देखिए इज, वाज, हैज, डज, ये सब में एस या ईएस देख लेंगे। यस, एस, 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 या कोई भी नाम नहीं वाला जिसका इंग्लिश का जैसे पढ़ना, रीड, उसमें एस लगा, एस या ईएस लगा के आप सिमिलर करेंगे। रीड का रीड्स, ईट का ईट्स, गो का गोज, प्ले का प्लेज, तो ये सब सिमिलर वर्ब का पहचान आप देंगे। यानी कोई भी प्रॉपर नाउन साम्यता सिमिलर वर्ब अप्लाई करेगा। और अंत में इसका जो बेसिक है, अंत में कि इसके साथ जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन के साथ साम्यता बोल रहे हैं बार बार, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग साम्यता नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग साम्यता नहीं करेंगे। ये है बेसिक पहचान। जो 4 आपने पॉइंट सीखा बेसिक है। पहला, कैपिटल होना चाहिए, प्रॉपर कोई भी शब्द होगा प्रथम लेटर कैपिटल होगा। दूसरा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता है। तीसरा, हमेशा सिमिलर वर्ब साम्यता यूज करते हैं प्रॉपर के साथ। और चौथा, साम्यता आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं प्रॉपर के साथ। चलिए इससे कुछ इरर सीख लीजिए, उसके बाद एडवांस पे चलेंगे। तुरंत में एडवांस सेक्शन पे चलेंगे। ये बेसिक था, अब थोड़ा सी इस बेसिक से कुछ इरर हम लोग सीख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए सिंपल है, आई लिव इन द इंडिया, आई लिव इन द इंडिया, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट हम नहीं दे रहे हैं। आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड ऑन मंडे, ऑन मंडे। तीसरा है, 3 इरर्स मात्र हम देंगे, सिंपल सिंपल बेसिक से जो इरर किया जाता है उसे आप समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए, द यूएस डू नॉट सपोर्ट, the US do not support India in the Security Council, in the Security Council। छोटा सा स्पेस है, ध्यान से, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगा, देख लीजिए। मात्र 3 इरर्स है, सावधानी से बेसिक का परीक्षण कर लीजिए। आई लिव इन द इंडिया, आई मेट माई फ्रेंड ऑन मंडे, द यूएस डू नॉट सपोर्ट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। देखिएगा अच्छा से, पहला कीरर देख लेंगे। आपका सबसे पहले है कि हम लोग पहचानेंगे प्रॉपर का, प्रॉपर नाउन का कौन सा शब्द वाक्य में आया है। ध्यान देंगे, कोई भी प्रॉपर नाउन का शब्द अगर वाक्य में कहीं भी आए, चाहे शुरू में आए, मध्य में आए, चाहे अंत में आए, हमेशा कैपिटल होना चाहिए। देखिए, इंडिया खास देश है ना, चूंकि हर देश इंडिया नहीं हो सकता ना। अभी प्रॉपर का पहचान क्या है, जो अपने लिए हो, सबके लिए ना हो। तो इंडिया बोलने से क्या, हम पाकिस्तान जाए तो इंडिया बोलेंगे, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में है। अमेरिका जाए कहेंगे हम इंडिया में है, बांग्लादेश जाएंगे कहीं इंडिया में, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब इंडिया है तो प्रॉपर हो गया नाउन। और आपने सीखा था कि प्रॉपर जब भी मिल जाएगा वाक्य में तो उसका प्रथम लेटर जो है कैपिटल होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आई छोटा है, पहला तो हो गया बड़ा करना, यानी आई को बड़ा कर देंगे इंडिया के प्रथम। दूसरा आपने सीखा कि आर्टिकल का प्रयोग साम्यता नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाइएगा इसमें, यानी इंडिया के साथ द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे 2 मिस्टेक्स किए गए।
कि द भी और आई को छोटा कर दिया गया, बड़ा कर देंगे, पहला क्लियर। दूसरा, आई मेट माई फ्रेंड ऑन मंडे। बताइए ध्यान से देखिएगा, यहां भी गलत क्या हुआ, क्योंकि ये खास दिन है, डे बाई डे रहेगा तो वो कॉमन नाउन, लेकिन नेम ऑफ डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब क्या हो गया, खास नाम हो गया। क्योंकि मंडे बोलने से क्या हो गया, सभी दिन का नाम तो मंडे हो नहीं सकता, जो सभी नहीं होगा वही प्रॉपर है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब आप बताइए, प्रथम लेटर बड़ा होना चाहिए, तो एम और ओ में कोई खास अंतर नहीं है, यानी प्रथम लेटर बड़ा होने का मतलब हुआ कि जो दूसरा लेटर है, जो प्रथम के तुरंत बाद दूसरा लेटर है, ये दूसरा है, तो ये दूसरा से कम ये मेजर में से डबल होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी एम ओ का जो हम लोग लेंथ देखेंगे वो कम से कम बड़ा होना चाहिए, कम से आपको राइटिंग में काम देगा, ध्यान दीजिएगा, इससे भी नंबर कट सकता है, इरर्स हो सकता है। तो प्रथम लेटर बड़ा तब होगा जब उसके बाद सेकेंड वाला लेटर से कम उसका लेंथ बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ ये आपका मिस्टेक किया गया। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम देखिए, द यूएस डू नॉट सपोर्ट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें देखिए क्या समस्या है, हमने यहाँ पे द लगा यूएसए, यूएस तो स्वाभाविक है कि आपका प्रॉपर शब्द है, प्रॉपर वर्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म, हमने यहाँ द लगाया। अभी थोड़ा सा रुकेंगे, द पर चर्चा करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़िए। देखिए तो डू नॉट पहले देख लीजिए, डू नॉट यहाँ पे प्लूरल वर्ब है ना, डू आपको सीखा हुआ ना, सिंगुलर प्लूरल में अंदर एस यस रहेगा तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब हो गया। तो पहले सीखे हुए ना बेसिक में कि प्रॉपर वर्ड प्रॉपर नाउन सिंगुलर वर्ब सामान्यता लेता है, तो यहाँ पे तो सिंगुलर होना चाहिए, यानी डू की जगह पे क्या हो जाएगा, डच। पहला मिस्टेक आप सीख चुके हैं, यानी यहाँ वर्ब से पहला संबंध जोड़ लेंगे कि प्रॉपर नाउन सामान्यता सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे डू की जगह डच होगा। चलिए, डज नॉट सपोर्ट ठीक है, इंडिया भी प्रॉपर शब्द हो गया, इंडिया में भी तो पहला लेटर आई बड़ा है, यहाँ भी ठीक है। इन द अब फिर वहां पे पुनः द लगा हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल, एस बड़ा है, सी बड़ा है, पक्का जब बड़ा लेटर मिल जाएगा प्रथम तो पक्का 100% दिमाग बैठाइएगा, ये प्रॉपर नाउन शब्द है, प्रॉपर नाउन शब्द, यानी ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहाँ पे चर्चा करना है द को लेकर। बेसिक में नियम था कि प्रॉपर आर्टिकल के संबंध में नहीं रखता, सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पे लगा हुआ, तो ऐसा नहीं है झटके में इसको गलत नहीं मानेंगे, यहाँ बिल्कुल सही लगा हुआ है, तो कहिएगा ये कैसे से हो जाएगा, अभी बोले नहीं लगाना फिर लग गया, तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही है। ग्रामर का एक अपना एक स्पष्ट नियम है, कंसेप्ट है, क्या है समझिएगा, सीखिएगा। कुछ चूंकि यहाँ प्रॉपर नाउन लाखों में है, कैसे प्रॉपर नाउन, खास नाम तो आप दिन पर दिन बढ़ रहा है ना, जैसे आपकी पूरे पृथ्वी से, हम पृथ्वी की बात करें, जनसंख्या कितना 6, 7, 8 अरब है, तो सबका तो नाम होगा ना, सबका व्यक्तिगत नाम होगा ना, मेरा है आपका है, तो जनसंख्या जब बढ़ेगा किसी चीज का तो पक्का प्रॉपर नाउन बढ़ेगा ही ना। अब जैसे गांव का नाम, पहले गांव का मेरा नाम आपका नाम मैच तो जरूर कर सकता है, आपका भी वही नाम हो सकता है, गांव का मेरा भी हो सकता है, यानी जनसंख्या बढ़ने से प्रॉपर नाउन भी बढ़ जाएंगे, निश्चित बढ़ेंगे। तो यहाँ पे समस्या देखिएगा कि लाखों जो प्रॉपर नाउन, उसमें से मात्र 20 से 30 ही खास प्रॉपर शब्द है, उसके साथ आर्टिकल द लगाने की ग्रामर ने तरीका दिया है, उसको आपको कंठस्थ कंसेप्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, कुछ देश के नाम के साथ द लगता है, हम लिखा देते हैं, समझ लीजिएगा, कुछ खास देश के नाम के साथ आप द निश्चित लगाएंगे, उसको आप याद रखेंगे कंसेप्ट के साथ। क्या है रूल इसका, हम ट्रिक दे देते हैं कि कुछ देश के नाम, जो नाम है, कुछ देश हैं, उसके साथ आप द लगाएंगे, यानी कुछ देश के नाम द अप्लाई करता है। ट्रिक हम दे रहे हैं आपको कि कैसे आप पहचान लीजिएगा, आसानी होगा समझने में के लिए। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म, सबसे पहला ट्रिक शॉर्ट फॉर्म, यानी किसी भी देश का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, जो अब्रिविएशन होता है ना, उसमें पक्का द लगाइएगा। जैसे देखिए, अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा हुआ था, यूएस या यूएसए। अगर आप यूएस या यूएसए बोलेंगे तो अमेरिका ही समझेंगे, इंडिया नहीं समझेंगे। उसी प्रकार देखिए, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का है ना, इंग्लैंड का क्या बोलते हैं, यूके,
यूके तो बोला जाता है ना, यूनाइटेड किंगडम, है ना। उसी प्रकार देखिए सोवियत रूस का यूएसएसआर, यूएसएसआर है ना, रूस का यूएसएसआर, बात समझ रहे हैं। उसी का अमीरात का यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का होता है ना यूएई, है ना, यूएई क्या चीज का हो गया, अमीरात नहीं होता, अरब, अरब देश है ना, अमीरात, अमीरात। ये सब जो देश है ध्यान से देखिए, पहला ट्रिक समझिएगा कि जिस देश का शॉर्ट फॉर्म होता है ना उसमें द निश्चित लगाइएगा, जैसे द यूएस, यूएसए, यूके, द यूएसएसआर, द यूएई, ये सभी में आप द लगाएंगे, एकदम पक्का क्लियर कर लीजिएगा ट्रिक। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, जितने भी देश का नाम जो प्लूरल में आते हैं, जितने भी देश के नाम जो प्लूरल में आते हैं, यानी एस या ईएस लेकर ही आते हैं, यानी एस या ईएस लेकर ही आते हैं, तो पहला तरीका क्लियर हो गया, शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, देश का शॉर्ट फॉर्म होगा पक्का द लगेगा। दूसरा, जितने भी देश के नाम है जो प्लूरल होते हैं, यानी एस ईएस लेकर आते हैं, उसमें भी आप द लगाएंगे, निश्चित रूप से द लगेगा। पहला ट्रिक हो गया। दूसरा, यानी प्लूरल रूप देने वाले देश के नाम, प्लूरल, प्लूरल रूप देने वाले देश का नाम, देने वाले देश का नाम, देश के नाम के साथ आप निश्चित द लगाइएगा, यानी प्लूरल रूप देने वाले देश के नाम के साथ निश्चित आप द लगाइएगा। जैसे देखिए, जैसे देख लीजिए, नीदरलैंड्स, 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 यानी पक्का इसमें द लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। द फिलीपाइंस, द अंडमान्स, द निकोबार, द इंडीज, द वेस्ट इंडीज, ये सब में आप द लगाइएगा, यानी जो भी प्लूरल रूप देगा वो सब द लगेगा। यानी द नीदरलैंड्स हो गया, द फिलीपाइंस हो जाएगा, द फिलीपाइंस हो जाएगा। उसी प्रकार द अंडमान्स हो जाएगा, उसी प्रकार द इंडीज हो जाएगा। क्लियर समझ रहे हैं, यानी दो क्लियर हो गया। शॉर्ट फॉर्म जो देश का नाम होगा उसमें द लगेगा, प्लूरल देने वाला एस जो इसमें लगा हुआ है, वो जो एस लेकर उत्पत्ति हुआ जिस देश का नाम, उसमें पक्का द लगाएंगे। और तीसरा, कुछ मिसलेनियस खास है देश का नाम, उसमें द आप लगेगा, वो प्लूरल नहीं होता। तीसरा हो गया, जैसे द पंजाब, द पंजाब, द हेग, है ना, द हेग, द सूडान, है ना, द माली, सब देश का नाम है, द सूडान, ये सब। यानी ये सब जो आप अभी सीख रहे हैं देश के नाम के साथ, इसमें से आपको ध्यान देना होगा, इतना आपको अभ्यास करना होगा कि कुछ खास स्थान है देश के नाम के साथ द लगता है। आप भी सीखे हुए हैं ना, आज के टॉपिक में भी है कि जितने रिलीजियस बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, उसमें भी द लगता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उसमें भी द लगता है। ये सब प्रॉपर नाउन ही है, ये सब प्रॉपर वर्ड है। रामायण क्या है, प्रॉपर है, खास ग्रंथ है, खास धार्मिक है। अब कोई भी ऐतिहासिक, लाल किला क्या है, सब स्थान, तो स्थान प्लेस कहेंगे तो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हर का बोध होगा। लेकिन लाल किला कहेंगे, क्या सभी को हम लाल किला कहेंगे? कोई भी घर मिला कहेंगे लाल किला? नहीं कहेंगे। तो ये सब जितने भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो सब में द लगता है। तो कुछ खास प्रॉपर नाउन है, ज्यादा नहीं है, 20-25 है जिसमें द लगता है, जो आपको याद रखना होगा कंसेप्ट के साथ। इसी प्रकार तीसरा जो एग्जांपल था, द यूएस डू नॉट सपोर्ट इंडिया, है ना, इन द सिक्योरिटी काउंसिल, तो द भी लग गया तो सही है, द यूएस सही है। आपने सीखा भी कि शॉर्ट फॉर्म रहेगा तो द लगेगा। और सिक्योरिटी काउंसिल भी डिपार्टमेंट का नाम है, यानी जिसको कहते हैं ना सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय जो हम लोग जाते हैं ना पढ़ेंगे, यूएन, यूनाइटेड नेशन, अंतर्राष्ट्रीय संघ का एक विभाग है सुरक्षा परिषद, उसमें भी द लगता है। तो ये बिल्कुल तीसरा एग्जांपल आपका भी क्लियर हो गया। यानी बेसिक आपने प्रॉपर नाउन का क्या सीखा कि जनरली प्रथम लेटर पक्का है, कब जहां भी आपका प्रॉपर होगा प्रथम कैपिटल होगा, चाहे वाक्य शुरू में आवे, मध्य में, चाहे अंत में आवे। फिर कह रहा डिक्शनरी मीनिंग नहीं होगा प्रॉपर का।
सिंगुलर वर्ब सामान्यतः लेगा और आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन आर्टिकल का प्रयोग द हम कहाँ लगाएंगे? तो अभी आपने सीखा कि देश के नाम के साथ कैसे लगता है, किस तरह के होंगे देश के नाम। शॉर्ट फॉर्म रहेगा तब, पूरा रूप आएगा तब, और कुछ खास देश होता है जैसे द पंजाब, द हेग, द सूडान, द यमन, द माली इत्यादि। चलिए, इतना तक हम लोग का बेसिक पहचान था। अब हम लोग एडवांस सेक्शन पे जाएंगे जो अति कॉम्पिटिटिव का काम करेगा। एडवांस सेक्शन देखिए प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन का एडवांस सेक्शन हम लोग चलेंगे। चलिए, एडवांस सेक्शन क्या संबंध है? वो बेसिक से ही संबंध रखेगा एडवांस का। एडवांस सेक्शन में अभी हम देखने से पहले इसको ये इसी तरह अच्छी तरह समझ लेंगे बेसिक में कि इसमें वर्ब और आर्टिकल को लेकर कंडीशन है। लेकिन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही वर्ब और आर्टिकल का संबंध रखता है। यानी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर जो शब्द होंगे वो वर्ब और आर्टिकल का विशेष संबंध ही रखता है। उसका ही हम लोग पॉइंट सीखेंगे एडवांस में। यानी क्या सीखना है समझिएगा। आपने बेसिक में सीखा कि प्रॉपर के जो भी रहेंगे प्रॉपर वर्ड तो सिंगुलर वर्ड यूज करना है, और देखा बेसिक में कि आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। बेसिक में आपने सीखा। लेकिन एडवांस में इसी बात को उल्टा करता है, विरोध करता है। ऐसा नहीं करेगा कि ये दोनों तो गलत हो जाएगा जी, नहीं। अपनी अपनी लॉजिक है, उसकी रूल है, उसकी कंसेप्ट है। उसी को सीखने के लिए आपको ये एडवांस पॉइंट हमने यहाँ पे उठाया है ताकि एरर न देगा। जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल्स आपके साथ हम देंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो इसके बाद हम लोग एग्जांपल से ही समझेंगे इस थ्योरी को। जैसे ये मोहन इज कॉलिंग टू यू, ये मोहन इज कॉलिंग टू यू, एक एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है। दूसरा है सिर्फ मोहन इज कॉलिंग टू यू, कॉलिंग टू यू। दो एग्जांपल है आपका, ध्यान से देखिएगा। ये मोहन इज कॉलिंग टू यू और मोहन इज कॉलिंग टू यू। ध्यान से, अगर जो विद्यार्थीगण बेसिक सिर्फ सीखे हैं, एक छोटा मोटा किताब से ज्यादा वो दिमाग एडवांस पॉइंट पे नहीं लिए हैं, तो इसको पक्का गलत मानेंगे और इसको सही मान देंगे। ये दोनों क्लियर है। यानी ये एग्जाम्पल को पक्का गलत करेंगे और इसको सही करेंगे। क्यों करेंगे गलत? तो आप जानते हैं कि कहेगा कि इसमें आर्टिकल लगा हुआ है, यानी ये प्रॉपर वर्ड हो गया ना, प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, ये तो बोल देगा। पक्का बेसिक में सीखा ना कि आर्टिकल नहीं लगना है प्रॉपर के साथ, तो कहेगा लग गया, गलत हो गया। और ये बिल्कुल सही हो गया, नहीं लगा। जबकि ये दोनों सही है। आपको थोड़ा झटका लगेगा, ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही। तो कहेगा अभी आपने सिखाया कुछ और कह रहे हैं दोनों सही है, तो आप तो गलत कर रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं गलत कर रहे हैं। आप समझने का पॉइंट अब है, यही एरर है आपका हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ड। देखिएगा कि जब कोई भी प्रॉपर नाउन के साथ जब आर्टिकल खासकर ए या एन लगाएंगे ना, तो उससे अननोन का बोध होता है, अनफेमिलियर का बोध होता है, यानी अनिश्चित का बोध होता है। इसका मतलब हो गया कि कोई मोहन आपको बुला रहा है। इसका मतलब हुआ कि कोई मोहन आपको बुला रहा है, और इसका मतलब होता है मोहन आपको बुला रहा है। तो जो मोहन बुला रहा है उससे आप जानते हो। इसका मतलब हुआ कि आप इस मोहन से संबंध नहीं है, परिचित नहीं हो, पहला का मतलब। और दूसरा हो गया कि आप और मोहन में परिचित हैं आप, यानी ये दोनों में परिचित हैं और ये दोनों में आप परिचित नहीं हैं। यानी तो सीख लेंगे कि अगर एन का प्रयोग प्रॉपर के साथ किया जाए, प्रॉपर के साथ अगर हम करें, यानी एन का प्रयोग अगर प्रॉपर नाउन के साथ होगा तो इससे अपरिचित का अर्थ देगा। यानी अपरिचित यानी कोई संबंध नहीं रखेगा, तभी हम एन का प्रयोग कर सकते हैं। पहला क्लियर, हम एडवांस पॉइंट पहला क्लियर कर लीजिए कि एन अगर प्रॉपर नाउन के साथ लगा हुआ है ना,
तो उस वाक्य में उस प्रोपर नाउन से अनफेमिलियर अननोन का बोध होगा। तो क्या ऐसा अगर है तो सभी में हम ये लगा देंगे क्या, तो गलत हो जाएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल फिर सीखिएगा, ये 2 एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा आशा है। दूसरा देखिएगा, अगर ऐसा लिखा रहे ये मोहन इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, तो क्या ये सही है क्या, ये सही होगा? बताइए। अभी सीखे ना, क्या सीखे थे कि अगर ए एन लगता है प्रोपर नाउन के साथ, ये तो प्रोपर है, ये आर्टिकल है ना, ये अगर प्रोपर के साथ ए एन लगता है तो पक्का है अपरिचित हो जाएगा, है ना, अननोन का बोध होगा। तो क्या ये बात में हम ये लगा दें, इस बात में मोहन इज माय ब्रदर अगर करें तो क्या सही होगा? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे? इसका मतलब हो गया कोई मोहन मेरा भाई है, इसका मतलब हो जाएगा कोई मोहन मेरा भाई है, मेरा भाई है। तो क्या होगा, यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं, भाई भी आपका है और कह रहे हैं कोई, ये दो एक ही बात में कंट्राडिक्ट हो गए। यानी मोहन को आप पहचान भी नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं मोहन मेरा भाई है, यानी आप बोल भी रहे हैं मेरा भाई है और कह रहे हैं मोहन हम पहचानते नहीं है। तो ये 2 बात गलत है, एक साथ नहीं हो सकता। यानी कहने के इसका अर्थ हुआ कि ए एन आप सभी जगह नहीं लागू करिएंगे, ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ सभी जगह नहीं लागू होगा। कहां होगा? जहां आपका उससे कोई संबंध नहीं हो, यानी उस वाक्य में ऐसा कोई शब्द नहीं हो जिससे आपका रिलेशन शो करता हो। जैसे यहाँ पे रिलेशन है ब्रदर का, फिर यहीं आ जाता फादर, सिस्टर, फ्रेंड, तो ये सब रिलेशन शो करने वाला शब्द है। तो रिलेशन शो करने वाले शब्द अगर वाक्य में आएगा तो उस प्रॉपर के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर हो गया? यानी अगर यहाँ पे ब्रदर, सिस्टर, फादर जो भी रिलेशन वाली बात होगा तो यहाँ रहने पर आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सिंपल हो गया। यहाँ देखिए, ये मोहन इज कॉलिंग टू यू में यहाँ पे कोई रिलेशन वाला शब्द नहीं था ना, कोई मोहन आपको बुला रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, कोई मोहन मेरा भाई है, दोस्त है, बहन है, पिता है, ये सब गलत हो जाएगा। तो पहला नोटेड पॉइंट कर लेंगे कि ए एन का प्रयोग प्रॉपर के साथ लगने से अपरिचित अजनबी का बोध होता है, और यदि वाक्य में संबंध सूचक शब्द रहेगा तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर हो गया? पहला एडवांस पॉइंट, पहला एडवांस पॉइंट क्लियर हो गया, पहला एडवांस पॉइंट क्लियर है। ठीक है, कैरी करें, चलिए आगे। पहला क्लियर सीख गए हैं, ग्राफ बना देते हैं पहला एडवांस पॉइंट में, क्योंकि बहुत ही इरर वाला पॉइंट है आपका। पहला पॉइंट एडवांस में आपने सीखा, पहला क्या सीखा कि ए एन प्रॉपर के साथ लगेगा, ए एन प्रॉपर के साथ लगता है कब? जब वाक्य में अपरिचित संबंध दे, अपरिचित का संबंध हो। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यह लगेगा प्रॉपर के साथ लेकिन रहेगा अपरिचित का संबंध। तो लेकिन अगर परिचित का संबंध होगा, इसका उलट देंगे, यदि परिचित का संबंध होगा, यदि परिचित का संबंध होगा तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा, तो ए एन नहीं प्रयोग करिएगा। क्लियर हो गया पॉइंट, नोटेड पॉइंट। आपने एग्जांपल भी देख लिया कि ये मोहन इज माय ब्रदर, क्या हो जाएगा यहाँ? गलत होगा कि सही? पक्का गलत होगा ना, ये हटाना होगा, क्योंकि आप ब्रदर भी बोलेंगे और ए भी लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। लेकिन कहेंगे मोहन इज कॉलिंग टू यू, ये मोहन इज इनवाइटिंग टू यू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया पहला पॉइंट, आगे बढ़िए। दूसरा देखिए, जो हम लोग संबंध देख रहे हैं एडवांस में, तो वो वर्ब और आर्टिकल का लेकर ही है, बस ये मायने में बैठाइएगा, वर्ब आर्टिकल से ही एडवांस सेक्शन सीखना है। अगला है तुलना। ये क्या है तुलना? तुलना है क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये दुनिया में बहुत ही प्रॉपर नाउन है, करोड़ों है, लाखों है, ये तो पक्का है ना। आप भी जब आप पढ़ रहे हो, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, आप भी प्रॉपर नाउन है, मैं भी प्रॉपर नाउन हूं, मेरा नाम है, जैसा मैं नीतीश सर हूं, आपका भी नाम होगा,
है ना, गौरव है, सौरभ है, कोई है, तो आप एक प्रॉपर नाउन है ना। तो ये करोड़ों ना प्रॉपर नाउन है। जब करोड़ों प्रॉपर नाउन है तो उसमें देखते होंगे ना, कोई सेलिब्रिटी बनता है, कोई खास चेहरे होते हैं, कहीं स्टार हो जाता है कोई, है ना, कोई नाम अपना बना लेता है, कोई बेचारे खास पहचान, अपना नाम तो उसका होता है खास, लेकिन वो बहुत सेलिब्रिटी नहीं होते हैं। तो वहां तुलना करेंगे हम लोग। कैसे तुलना से हम लोग क्या सीखेंगे? एडवांस पॉइंट, यदि कोई, जैसे हम हैं, आप हैं, अपने को तुलना अंबानी से करें, है ना, अपने को तुलना अंबानी से करें, तो क्या ये तो समझिए एब्सर्ड है ना, बेहुदापन हो सकता है ना। हम कहा, वो कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली, ये तो बड़ा गड़बड़ चीज है। तो यहाँ क्या होगा, अगर कोई प्रॉपर नाउन ही है, दोनों प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन कोई जो आप उससे कम तुलना में उसकी वजन हो, उसकी पहचान हो, उसकी प्रसिद्धि हो, यानी कह सकते हैं लोअर का तुलना हायर से हो, है ना। ये तो हो गया पहला पॉइंट, लोअर का तुलना हायर से हो, यानी तब सीख लेंगे। यानी लोअर कोई होगा वो अपने को तुलना हायर से करे, हायर ग्रेड से करे। जैसे हम लोग हैं, आप सचिन तेंदुलकर से तुलना करें, कोई गर्ल्स है, कोई लड़की है, आप तुलना करें प्रियंका चोपड़ा से, कैटरीना से, तो ये सब क्या है, अपने उच्च सेलिब्रिटी से तुलना करें, तो वहां आप आर्टिकल जो है जिससे आप तुलना कर रहे हो, ध्यान देना, जिससे तुलना कर रहे हो उसमें आपको यह लगाना है। यानी आप लोअर हो और अपने से हायर से तुलना कर रहे हो, तो इस हायर में आपको एन पक्का लगाना पड़ेगा। पक्का क्लियर हो गया? जैसे हम लिख लेते हैं, सीता थिंग्स हर सेल्फ ए कैटरीना कैफ। सीता थिंग्स हर सेल्फ ए, है ना, प्रियंका चोपड़ा लिखिए, और जिसका जो फेवरेट है वो लिख दो, प्रियंका चोपड़ा। अब यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा में आपने ये लगाया ना, आर्टिकल लगना नहीं चाहिए था ना, क्योंकि ये खास नाम है ना, प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं लगना, लेकिन यहाँ लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि सीता क्या है? कोई है, आप हैं, कोई होगा, सीता तो कोई खास है नहीं। और ये प्रियंका चोपड़ा क्या, हर लड़की को तो प्रियंका चोपड़ा नाम हो सकता है, लेकिन हम मन में क्या, वो सेलिब्रिटी है प्रियंका चोपड़ा, उससे तुलना करेंगे ना, तो इसको भी तो आप बना लिए ना अपने समान। यानी जब आप लो से हाई तुलना करेंगे तो हाई के साथ एन का प्रयोग करना, क्योंकि उसको आपने अपने समकक्ष बना दिया ना। अब जैसे बहुत सा बच्चा सिनेमा हॉल देखता है, फिल्म देखता है अभी, और जो खासकर बाल का कटिंग कर देता है और अपने को समझता है मैंने बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, स्टार है। तो आप स्टार तो हो नहीं सकते ना, वो स्टार तो अपनी जगह पे, लेकिन उसको तो अपने ऊपर ले आया, यानी वो स्टार को भी आप अपने गली मोहल्ला में ले आया, यानी वो बड़ा छोटा हो गया और आप बड़ा नहीं हो सकते, उसको तो अपने लेयर में ले आए, इसलिए वहां पे एन का प्रयोग करना। यानी जब छोटा बड़े से तुलना करेगा तो बड़े के साथ आपको ए लगाना है। जैसे रहीम, अगर मैं कहेंगे रहीम थिंग्स यानी सोचता है, मानता है, क्या मानता है कि हम हिटलर है। रहीम थिंग्स हिमसेल्फ ए हिटलर, अपने आप को मानता है क्या, हम हिटलर है। फिर कहेंगे यू आर ए हिटलर, ऐसे बोलते ना, यू आर ए हिटलर, तो ये क्या है कि तुम हिटलर नहीं हो, वास्तविक में तुम हिटलर जैसे हो, यानी हिटलर के गुण तुम में है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यू कोई भी तो हो सकता है, ये तो कॉमन है, लोअर है, और हिटलर तो एक सेलिब्रिटी है, खास नाम है। तो छोटा का तुलना अगर बड़ा से होगा तो उस बड़े में हम क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा देख लीजिए। यही अगर हाँ लोअर हटा के हायर रहे, यानी दोनों बराबर का तुलना हो, यानी हायर की तुलना हायर से, यानी दोनों बराबर हो, हायर का तुलना हायर से, यानी कहने के सेंस क्या कि इक्वल का तुलना हो। इक्वल का मतलब क्या हो गया, समान तुलना हो। जैसे हम कालिदास को ले लिए, है ना, न्यूटन, है ना, शेक्सपियर, बहुत से खास है, सचिन तेंदुलकर, ब्रेडमैन, है ना, या फिर कोई और क्रिकेटर है, या गायिका आशा भोसले है ना, उनकी जो सिस्टर लता मंगेशकर, तो दोनों एक महान है, दोनों एक बराबर है। तो दोनों बराबर के बराबर हम तुलना करें तो द लगाइएगा। क्या लगाना, द। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया,
भारत के शेक्सपियर को क्या कहेंगे? कालिदास। भी कह सकते ना, आर्यभट्ट इज कॉल्ड द न्यूटन ऑफ इंडिया, यानी भारत के न्यूटन किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को। तो आर्यभट्ट भी बड़ा हो गए और न्यूटन भी बड़ा है, तो जब बराबर का तुलना होगा तो आपको पक्का क्या लगाना होगा? द लगाना होगा। जैसे एग्जाम्पल क्लियर कर लेंगे आप लोग। आर्यभट्ट तो पक्का है। ये क्या है? ये एक सेलिब्रिटी है। आर्यभट्ट इज कॉल्ड द न्यूटन ऑफ इंडिया। द न्यूटन ऑफ इंडिया। न्यूटन ऑफ इंडिया। न्यूटन ऑफ इंडिया। छोटा कोड है थोड़ा, इंडिया। चलिए देखिए, यानी यहाँ पे द लगाए ना न्यूटन के साथ। लगाना नहीं था, फिर भी प्रॉपर नहीं लगता, लेकिन यहाँ लगाना है। एक स्पेशल कंसेप्ट है। ये भी आर्यभट्ट क्या है? सेलिब्रिटी है। ये भी खास है, बहुत बड़े भारत के ये भी खास हस्ती है। ये भी खास हस्ती है यूरोप का, अंग्रेज का। दोनों एकदम बराबर के हैं। तो जिसका तुलना हो रहा है ना, जिससे हो रहा है ना, उसमें आपको द लगाना है। अगर यहाँ नहीं द लगाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे द निश्चित लगाना है। क्लियर? अभी तक सीख चुके हैं। एडवांस पॉइंट क्या सीखे अभी तक? यदि ए लग जाएगा तो अननोन का बोध होगा, जहां नोन होगा वहां ए नहीं लगाइएगा। दूसरा, तुलना, यानी निचला से ऊपर का तुलना हो तो ऊपर वाला में एन, अब बराबर रहेगा तो द का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए एडवांस पॉइंट में, ये 2 पॉइंट सीख चुके हैं, क्लियर हो चुका है। अब कह रहा है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रोपर नाउन का भी संख्या बढ़ गया। प्रोपर नाउन भी बढ़ गए। प्रोपर नाउन भी क्या होता है? बढ़ गए, ज्यादा हो गया, बढ़ गया, है ना। चलिए, यानी जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रोपर नाउन की संख्या भी बढ़ गया। नहीं बढ़ गया क्या? जैसे आपके मोहल्ला में, मेरे मोहल्ला में मान लीजिए पहले एक राम था, हो सकता है अभी मोहल्ला में 4 राम हो गया हो। नहीं हो गया क्या? जैसे उतना छोड़िए, हम मानते हैं कि हम 5 सचिन को जानते हैं। नहीं जानेगा सचिन तेंदुलकर है, नहीं है क्या? सचिन गंगा वाला, नदिया के पार वाला फिल्म है, सचिन था। सचिन पायलट है, बहुत है ना। ये एक नाम कई तो हो सकता है। जैसे आप अपना छोड़िए, अपना बिहार में आइए, बिहार में औरंगाबाद है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, पक्का है। हरियाणा में मदीना है या एक मक्का मदीना है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण एक नाम कई नाम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो उस केसेज में आप उस प्रॉपर शब्द के साथ आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, यानी 1 2 3 का भी प्रयोग करिएगा और आर्टिकल भी लगा सकते हैं। जैसे कहेंगे मैं 5 सचिन को जानता हूं, तब लिखेंगे क्या? आई नो 5 सचिन की सचिन्स होगा, तो सचिन्स होगा। क्यों? क्योंकि संख्या बढ़ गया ना, आपका एक से ज्यादा नहीं यूज हो गया। तो यहां देखिएगा, जनसंख्या बढ़ने का जब प्रॉपर नाउन भी बढ़ गया, तो इस केसेज में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी लगाना है। यानी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 का भी प्रयोग करेंगे और सिंगुलर से प्लूरल भी हो जाएगा। ध्यान देंगे, पहला तो सीख गए 1 2 3 4 लगना ही लगना है। अब दूसरा हो गया कि सिंगुलर से प्लूरल भी होगा, यानी सिंगुलर से आप प्रॉपर नाउन को प्लूरल भी करेंगे। जैसे राम होगा तो राम्स हो जाएगा, सचिन होगा सचिन्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्यों करेंगे? जनसंख्या बढ़ने के कारण किसी जगह स्थान पर, मोहल्ला में, गांव में एक नाम ज्यादा नाम हो सकता है। जैसे आप क्लासे में रहीम नाम के 4 लड़का पढ़ सकता है, राम नाम के 2 लड़का पढ़ सकता है, सीता नाम के 4 लड़की पढ़ सकती है। तो पक्का है, कह सकते ना कि देयर आर 5 सीताज इन माई क्लास। बिल्कुल कहेंगे देयर आर 2 राम्स इन माई मोहल्ला। ये सब हम लोग क्यों किए? संख्या बढ़ने के कारण उस प्रॉपर नाउन में अपना बेसिक पहचान छोड़ देता है, इसीलिए तो हम एडवांस सेक्शन सीखे। यानी यहाँ पे 1 2 3 का भी प्रयोग करेंगे और सिमिलर से प्लूरल भी करेंगे। यानी क्या हो जाएगा? कि आई नो 5 सचिन्स। आई नो 5 सचिन्स, है ना। मैं 5 सचिन को जानता हूं, ठीक है ना। देयर आर 2 राम्स इन माई मोहल्ला। अब इस केसेज में देखिएगा, पहला तो खत्म हो गया, सीख गए। यानी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी लग गया, है ना। और ये सिमिलर से क्या कर दिए? प्लूरल भी कर दिए। ये प्लूरल ऐसे लगाते थे हम, प्लूरल बना दिए। यानी प्रॉपर का भी प्लूरल किया आएगा। सिंगल प्लूरल हो गया प्रॉपर कब? जब एक से ज्यादा हो गया था।
उसमें 1 2 3 लगा कब, जब 1 से ज्यादा हो गया तब। अब लास्ट पॉइंट है इसका, देख लीजिए। इसी केसेज में, सेम केस में, जब संख्या 1 से ज्यादा हो गया तो पक्का उसमें भी हमको स्पेशल करना होगा। जैसे आपके घर में कोई राम आया आपके फादर से मिलने, और उस मोहल्ला में आपके फादर जानते हैं कि 4 राम रहता है, ठीक है। आपके घर में नहीं फादर है, आप खटखटाया, दरवाजा नॉक किया, बोला कौन है, तब बोला, तो राम बोला कि आपके फादर हैं, पिताजी हैं, तो बोले कि नहीं अभी है, तो बोले कि ठीक है, बोल देना कि राम आया था। अब आपके पिताजी उसके बाद आए, तो आपने बताया पिताजी को कि कोई राम नाम के आया था आपको खोजने, तो आपके पिताजी के दिमाग में चला कि मोहल्ला में 4 राम है, कौन आया होगा, तो पूछते होंगे टकलू आया है, गंजा वाला आया है, लंबा आया है, मोटा आया है, वो जरूर पूछेंगे। तो इस केसेस में क्या होगा कि कई होने पर उसको भी खास बनाया जाएगा, यानी प्रोपर को भी प्रोपर बनाना है। काहे बनाना है, संख्या ज्यादा होने से, तब उसको आइडेंटिफिकेशन देंगे ना। जैसे हम लोग कहते हैं द राम ऑफ द रामायण, द राम ऑफ द रामायण, तो रामायण का ही राम। जैसे मोदी मान लीजिए 4 का नाम है, तो कहेंगे ना द मोदी ऑफ दिस मोहल्ला, इसी मोहल्ला का मोदी, द मोदी ऑफ दिस विलेज, इसी गांव का मोदी। यानी ध्यान दीजिएगा, यानी प्रोपर में भी द लगेगा कब, जब उसको भी खास बनाया जाता है, यानी प्रोपर को भी खास बनाया जाता कब, जब 1 से ज्यादा होने पर। यानी लास्ट कंडीशन केस हो गया कि प्रोपर को भी प्रोपर बनाना है, यानी प्रोपर ऑफ प्रोपर, प्रोपर ऑफ प्रोपर कब कब होगा, जब 1 से ज्यादा होने पर, 1 से ज्यादा होने पर प्रॉपर और प्रॉपर लागू नियम करेंगे। यानी प्रॉपर और प्रॉपर का भी प्रॉपर करेंगे कब, जब 1 से ज्यादा हो गया तब। तो इस केसेज में हम क्या यूज करेंगे, द का। इस केसेज में क्या यूज करेंगे, द का। जैसे देखिए औरंगाबाद आपका बिहार में भी है और महाराष्ट्र में भी, लेकिन कहेंगे बिहार का ही औरंगाबाद, तो द लगाएंगे। कैसे, द औरंगाबाद ऑफ बिहार। तो ये क्लियर हो गया ना खास, क्योंकि द क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि औरंगाबाद तो खास से नहीं लगाते, इसलिए लगाना पड़ा कि औरंगाबाद की संख्या मोर देन कितना है, 1 है, इसीलिए यहाँ पे हमको द लगाना पड़ेगा। जैसे द राम ऑफ द रामायण, रामायण के राम, खाली अगर राम बोले तो हो सकता है रामायण के अलावा मेरे गांव मोहल्ला का भी हो सकता है ना, इसीलिए यहाँ पे हमको द लगाना पड़ा है। चलिए इसी के साथ आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस क्लासेस को इंटरटेनमेंट किए होंगे, एंजॉय किए होंगे, और आप लोग अवश्य, आपका चैनल है, कुछ भी ऐसा लगे कमेंट्स करेंगे, और अंग्रेजी को आप अपना मुट्ठी में कर लीजिए नीतीश सर आपके साथ। धन्यवाद।